स्क्रीन को शेयर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 जो एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ज्यादातर जब एनआरआई ट्रांजैक्शन हो तब ये पॉसिबिलिटी और इनका जो परसेंटेज है वो 25.3 है। That will not be covered in rates and table, because in rates and table Indian territories are covered. Okay. And here there is no limit. It means very first transaction we have to deduct the TDS. If transaction is made for a single rupees, then you have to charge 25.3% on that particular single rupees. Is it clear? So first of all, we have to create one statutory. Second one, we have to create 3 ledger, because new expense is that, and you people are know very well, whenever new expense is that, then we have to create one statutory and 3 ledger, and that particular 3 ledger that will be configured in that particular statutory. Is it clear? But NRI transaction is that, so in NRI there are so many possibilities that, but nearest possibility is 25.3% and limit is 0. It means very first transaction, very first rupees, we have to deduct the TDS for this transaction. Is it clear? So first of all, open Tally Prime, that will be create TDS nature of payment, helper, and what will be the DTAA, royalty. So flat 25.3%, 25.3%, and no limit. Okay. Means very first transaction we have to deduct the TDS. Now ledger royalty expense, expense indirect, royalty, yes on royalty expense, fees and taxes, royalty. Most important, election group, sundry creditors, TDS deductible, yes, most important. Here company, then and then DTAA is applicable. If we are choosing resident, then DTAA is not applicable, because we are in our country. So DTAA is not applicable. Is it clear? Now here also lower zero deduction, royalty, provision, because in earlier
DTAA is not available because we all are selected as an Indian resident. That is why DTAA is not shown. And right now DTAA is shown because we have to select non-resident person. That is why. Whatever the certificate number is there. Okay. So यहाँ पे हमें गुजरात नहीं लिखना है, नॉट एप्लीकेबल लिखना है, और कोई भी एक कंट्री का कोई भी अदर देन इंडिया। फिर आप गुजरात, वडोदरा ऐसा लिख के फिर एनआरआई कैसे हो जाएगा? ठीक है, ये एग्जाम्पल में होता क्या है, सभी लोग एग्जाम्पल करते हैं, फिर यहाँ पे गुजरात लिखते हैं, फिर इंडिया लिखते हैं, फिर 5 नंबर, फिर कैसे होगा? ठीक है, तो आगे क्यों आपने एनआरआई लिखा? एनआरआई का भी 5 नंबर होता है, नहीं कि नहीं होता है? सर स्क्रीनशॉट में चेंज कर दे। शॉर्ट में તમને એવું લાગે મેં જ લખ્યું છે ને ભાઈ તમે બોલવું કે હે ને? તું કેસે મને આ બધાની વચ્ચે એટલે મારી પ્રગતિ થઈ જશે એવું લાગે જ મને. નવ કરી નાખીશ બેટા. હા ચાલ હવે फोटो वाउचर एंट्री अभी हम देख सकते हैं, यहाँ पे 1,80,000 का ट्रांजैक्शन है और F7 जर्नल में आएगा, डेट 26 ऑफ जुलाई, रॉयल्टी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इलेक्शन ग्रुप, TDS ऑन रॉयल्टी। क्लियर? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एग्जाम्पल ऐसा है कि आपका मतलब आपने 20 लाख का लोन लिया है, 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और आपको पता है कि अगर इंटरेस्ट का अमाउंट थोड़ा बढ़ जाए तो TDS लगता है, तो इसका 18% इतना हो जाता है कि इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ ही जाएगा। नॉर्मल भी आप 20 लाख का 80% करो तो अप्रोक्सीमेटली 3,60,000 अप्रोक्सीमेटली, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा जो लिमिट है उससे तो बढ़ जाएगा। क्लियर है? सो TDS आएगा यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज क्यों ये इम्पोर्टेंट है? सो इम्पोर्टेंट इसके लिए है क्योंकि इंटरेस्ट हमें खुद ब खुद कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट हमें खुद ब खुद कैलकुलेट करना। क्लियर है? और वो आपको कहाँ पे यूज होगा? तो मैं एक बात करूं कि अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में है और वो ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारे लोगों से बाय करता है क्रेडिट पे और बहुत सारे लोगों को सेल करता है क्रेडिट पे, तो सबको एक क्रेडिट पीरियड दिया जाता है उनके मतलब पिछले ट्रांजैक्शन के ऊपर। मान लो मैं इनको सेल करता हूं तो इनका पिछला रिकॉर्ड अच्छा है तो मैं इनको 45 डेज का क्रेडिट दूंगा। इनका पिछला रिकॉर्ड बराबर नहीं है तो मैं 5 दिन का क्रेडिट दूंगा। ऐसे मैंने सबका लिमिट
और सबका क्रेडिट तय कर दिया है, ठीक है, सभी डेटर्स का एज वेल एज सभी क्रेडिटर्स का। अभी इंडियन मेंटालिटी में क्या है, इंडियन मेंटालिटी में यह है कि मैं खुद, मेरा ड्यू हो जाए, मुझे पता है, लेकिन मैं अनजान बनता रहूंगा, मेरा बाकी पता चला और ड्यू डेट निकल जाएगी। ऐसे मेरे जैसे मेरे सामने वाले भी ऐसे ही होंगे, जैसा मैं वैसा मेरे सामने वाला, वो भी ऐसा ही सोचेगा कि बाकी पता चला। सो डेटर्स का अगर पैसा नहीं आए तो मेरा बिजनेस का लिक्विडिटी मेंटेन नहीं होगा जो रूटीन चल रहा है, और मैं क्रेडिटर्स को पैसा नहीं दूं तो मेरा गुडविल बिगड़ेगा। पता चला कि नहीं, मेरे को दो तरह से अफेक्ट होता है, क्रेडिटर्स को मैं पैसा ना दूं तो गुडविल बिगड़ेगा, और मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मेरा गुडविल नहीं बिगड़ना चाहिए, और डेटर्स के पास से पैसा ना लो तो मैं कहां से लाऊंगा पैसा। पता चला कि नहीं, फिर मैं पैसा लाऊंगा कहां से। सो दोनों को मेंटेन करने के लिए हमें एक बिल के अंदर एक लिखा हुआ आता है, कोई एप्लीकेबल नहीं करता लेकिन लिखा हुआ आता है, कभी आप देखना बिल को पढ़ते हो तो, कि अगर आपने टाइम पे पैसा नहीं दिया तो हम 24% पर एनम इंटरेस्ट लगा देंगे, ठीक है। और इंडिया में अभी थोड़ा फीलिंग्स ज्यादा है तो कोई लगाता नहीं है इंटरेस्ट, लेकिन फॉरेन कंपनियों को तो कुछ नहीं है, वो तो इंटरेस्ट लगा देंगे, उसको तो फीलिंग्स जैसा कुछ है ही नहीं। क्लियर है। सो अभी मान लो 500 डेटर्स है और 500 क्रेडिटर्स है, तो मेरे को मेरी गुडविल इंप्रूव करने के लिए बिल बाय बिल और कौन सा पेमेंट कब है वो देखना पड़ेगा, और मुझे इंटरेस्ट ना लगे वो देखना पड़ेगा, और डेटर्स के लिए मेरे को एक लड़की या लड़का रखना पड़ेगा कि भाई आज मतलब कितने 500 में से कितने लोगों का ड्यू से कॉल कर दे, फॉलो अप कर दे, तो रिकवरी रेट मेरा बढ़ जाएगा, मेरा लिक्विडिटी सर्कुलेट रहेगा। वरना डेटर्स से पैसा नहीं आएगा और क्रेडिटर्स को मैं पैसा दे दूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, डिफरेंस का ही मेरा प्रॉफिट है। पता चला कि नहीं। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट आपको खुद ब खुद कैलकुलेट करना है, या आपने किसी को फाइनेंस दिया या किसी से फाइनेंस लिया प्राइवेट में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करोगे तो उसका आंसर अलग ही आएगा, आप देख लेना। पता चल रहा है कि नहीं। कैलकुलेटर का कैलकुलेटर सिंपल कैलकुलेशन है और बैंकिंग का कैलकुलेशन डिफरेंट रहता है। तो टैली में बैंकिंग का कैसा कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट कोई भी हो, लोन लिया है तो हमें इंटरेस्ट के साथ कैसे देना है, वो बैंकिंग के कैलकुलेशन से खुद ब खुद आ जाता है। और लोन दिया है तो इंटरेस्ट के साथ कैसे लेना है वो भी खुद ब खुद आ जाएगा। अगर लोन नहीं दिया है, डेटर्स को दिया है, तो क्रेडिट पीरियड के बाद इंटरेस्ट खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगा। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा। सो बड़ी कंपनी, मतलब मैं 200 करोड़ की ऊपर की बात कर रहा हूं, जिनका टर्नओवर 200 करोड़ से ऊपर हो जाए उसमें फीलिंग्स नहीं रहती। पता चला कि नहीं। शुरुआती में फीलिंग्स 100%, कारोबार बढ़ता है फीलिंग्स रिड्यूस हो जाती है, 5-10 करोड़ हुआ फीलिंग्स 50% हो गई, 200-300 करोड़ हुआ फीलिंग्स 0। क्लियर है। तो ऐसे कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका बॉस फीलिंग नहीं है उसके अंदर, सब पे इंटरेस्ट लगा दो, सबको पता चलना चाहिए पैसे कैसे आते हैं। तो भाई तेरी शुरुआत हुई थी तो तेरे को नहीं पता कैसे आते हैं पैसे।
तो बड़ा कैसे हुआ? वो तुझे पता नहीं, अभी बड़ा हो गया, सबके ऊपर इंटरेस्ट लगाने लगा। क्लियर है? सो हमें क्या करना है, हमें डेटा को मतलब कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट देना है कि भैया 45 दिन हो गए और ऊपर 15 दिन हो गए, इतना इंटरेस्ट लग सकता है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट्स। क्लियर है? तो वो इंटरेस्ट लोन का, वो इंटरेस्ट डेटर्स का खुद ब खुद कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके जेवी नहीं लगाने की, वो इंटरेस्ट क्रेडिटर्स का लिया हुआ लोन का कैसे कैलकुलेट करे, वो आज हम आपको सिखा, और उसके साथ में टीडीएस का भी कैसे हो। क्लियर है? ओके, सो लेट वी शेयर। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्क्रीन को शेयर करते हैं। अभी ये पढ़े हम, वर्ड को ओपन करें, हवा तो नहीं, बहुत ठंडी लागे। કઈ વાંધો નહીં, સારું, અવાજ બી થોડો બંધ થઈ ગયો. Explanation. Example number 17. First lesson for loan not taken for debtors क्लियर? ये चारों के लिए काम लगे। लोन लिया है और माल परचेस किया है और ड्यू डेट में पैसा नहीं देते हैं तो हमें पैसा के साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। लोन दिया है और गुड्स सेल किया है, વોઇસ નથી આવતો, એવું છે? મને જ નહીં આવતો, બીજા બધાને આવે છે ભાઈ વોઇસ? હા સર આવે છે. हाँ सर. પછી પ્રાચીને કમ અવાજ નહીં આવતો? પ્રાચી જ છે? પ્રાચી બેટા બધાને આવે છે વોઇસ? કઈક હશે એને ઇન્ટરનેટ. તારા દીકરા તારું ઇન્ટરનેટ નું કનેક્શન છે ચેક કરી લેજે એકવાર. જો બધાને આવતો હોય તો પછી બની શકે એનો ઇશ્યુ હોઈ શકે. ક્લિયર? નાઉ loan taken
Second, rate of interest. August. Every month पहला इंटरेस्ट यहाँ पे होगा, क्लियर है। आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट मतलब आफ्टर इंटरेस्ट, ये आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस। टीडीएस काटने के बाद 2751.34 बिफोर डिडक्टिंग टीडीएस ढूंढना है। आफ्टर इतना तो बिफोर कितना, तो बिफोर ढूंढेंगे और आप आफ्टर में से लेस करेंगे डिफरेंस के अमाउंट का, हम मतलब डिफरेंस अमाउंट को हम टीडीएस कहेंगे। मतलब ये अमाउंट हमें मिलेगा और ये में से ये अमाउंट लेस हो जाएगा, तो जो बचा बाकी वो टीडीएस कहलाएगा। क्लियर है? नाउ ये कैलकुलेशन हो गया। अभी हम लॉजिक लगाते हैं। लोन लिया है तो पता है 20 लाख का लोन लिया है, तो आपको पता है कि वो F6 से रिसिप्ट में आएगा। लोन लिया है तो पैसा आया कि नहीं आया, ठीक है, तो वो रिसिप्ट में आएगा। दूसरा, इंटरेस्ट का हम वैसे F7 में आता है जनरल लैंग्वेज, मतलब खुद कैलकुलेट नहीं करना है तो, लेकिन पहली ओन कैलकुलेशन है तो वो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट टू होता है, ठीक है। जनरल में क्या होता है कि कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया और जनरल में डाल दिया, F7 जनरल में। ये जनरल मतलब जनरल वर्ड है, JOURNAL, जनरली ऐसा होता है और उसका एंट्री JOURNAL जर्नल में लगता है, ठीक है। लेकिन स्पेशल में क्या होता है कि खुद ब खुद कैलकुलेट होता है और डेबिट नोट क्रेडिट नोट यूज। क्लियर है? सो यहाँ पे हम देख लेंगे कि कौन सा पेज नंबर है हमारा, लेकिन मेरा डिफर होगा, ये मैं 30 लिख, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये आ गया, देखो ये, ठीक है। तो पहले मेरे को इसका स्टैट्यूटरी क्रिएट करना पड़ेगा। स्टैट्यूटरी क्रिएट करने के लिए मेरे को लॉ देखना पड़ेगा। तो लॉ क्या कहता है देख लीजिए। tsc.pc.gov.in rates and table 21-22
अभी यहाँ पे हम देखो इंटरेस्ट की बात करें, देखो इंटरेस्ट ये कह रहा 5000, अदर केस 194A, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम 194A क्लियर है। सो दोनों में 10-10% और 5 नंबर नहीं